आप गाड़ी घुमा लीजिए। अच्छा हो तुम आ गई। विक्रांत, तुम तारा द्वार के बारे में क्या जानते हो? सावित्री, ये तारा द्वार के पास शक्तियों का एक सोर्स है। ये अघोरी बाबा, ये पिशाच, ये सब लोग को शक्ति वहीं से मिलती है। सावित्री किससे मिलने गई होगी? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानता? लेकिन जब तक मुझे होश आया, सब लोग वहां से चल गए थे। कोई था नहीं वहां पे। इस बात का पता नहीं चल पाया कि तारा द्वार कब और कैसे खुलने वाला है। सावित्री, अगर हम तारा द्वार नहीं पहुंच पाए तो हमें 100 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। सही कह रही हो, 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? नहीं सत्या, मैं कुछ काम से जा रही थी अपनी फ्रेंड से मिलने। सावित्री आ रही होगी तुमसे मिलने। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये आप क्या कह रहे हैं? सावित्री ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा मुझसे। सावित्री को लेकर दुखी हो ना? तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। नहीं, सावित्री मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने ये थोड़ी ना कहा कि वो मिष्टी से मिलने जा रही है। उसने तो बस इतना कहा कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है, और जल्दबाजी में फ्रेंड का नाम बताना भूल गई मुझे। क्या हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम तारा द्वार के बारे में क्या जानती हो? विक्रांत, इन सब बातों से पहले मेरा तुमसे कुछ जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना चाहती हो? तुम्हारी सच्चाई क्या है? मैंने जब कामरूप से आने के बाद सत्या से तुम्हारे बारे में बात की, मैंने कहा कि देव का एक भाई है। देव का कोई भाई नहीं। तुमने यही कहा होगा। इसका मतलब विक्रांत, इसका मतलब ये सच है भी और नहीं भी। विक्रांत, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सावित्री, कहने को तो देव मेरा बड़ा भाई था, पर सच कहूं तो माँ बाप का प्यार भी उसने ही मुझे दिया था। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ के गम में पिताजी पूरी तरह टूट चुके थे। एक देवी था जिसने सब कुछ संभाला। सच कहूं तो कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जो भी चाहिए वक्त से पहले और जरूर से ज्यादा मिल जाता था मुझे। सच कहूं तो बड़ा किस्मत वाला था मैं कि देव जैसा भाई मिला था मुझे। तो फिर हुआ क्या? किस्मत ने करवट बदली। देव ने मुझे हर जिम्मेदारी से दूर रखा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं कुछ कर दिखाऊं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। पर अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब? मैं बुरी संगतों में पड़ गया। एक पुलिस वाले का भाई अपराधी बन गया। गुंडागर्दी, दादागिरी, हथियारों की स्मगलिंग, ये सब मेरा पेशा बन गया। क्या? तो देव ने तुम्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की? देव को तो इस बारे में तब पता चला जब उसने पुलिस के छापे में मेरी पूरी गैंग के साथ मुझे गिरफ्तार किया। वो इस शौक को तो बर्दाश्त कर पाया, लेकिन पिताजी ने आत्महत्या कर दी। जब मैं वापस घर आया तो देव ने मुझे घर पे घुसने ही नहीं दिया। उसकी नजरों में पिताजी का हत्यारा तो मैं ही था। सोचा था जब मैं मिलूंगा उससे तो माफी मांग लूंगा, लेकिन इस सबसे पहले ही उसकी मौत हो गई। यही मेरा सच। एक आवारा बिगड़ा हुआ अपराधी हूं मैं। तुम चाहो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो, मुझसे अलग होकर मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा। नहीं विक्रांत, हम ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे। तारा द्वार के बारे में तुमसे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं जानती, पर वो कहाँ खुलता है इसके बारे में हमें मिलके पता लगाना होगा। ठीक है सावित्री, मैं पता करता हूँ कि वो तारा द्वार कहाँ खुलेगा।
सावित्री मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आई है इस आदमी से मिलने। लेकिन शायद ये कोई उसका पुराना दोस्त हो सकता है। पहले भी सावित्री ने मुझसे बातें छुपाई है, पर पहले भी मकसद यही था कि वो मुझे हर दुख से दूर रखना चाहती थी। पर इस बार मैं सावित्री को अकेले मुसीबत का सामना करने नहीं दूंगा। सावित्री को मुझे बताना होगा कि सच क्या है। मनुष्य मनुष्य, उफ, ये मनुष्य, विश्वास की डोरी से बंधे ये मनुष्य इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते। विष और भरना होगा, दरार और बड़ी करनी होगी, विवाह का बंधन और निर्बल करना होगा। देखती जा गुलिका, कैसे वीर और दमयंती के प्रेम को घृणा में बदलता हूं। कैसे प्रेम शक्ति, पतिव्रता शक्ति, सब शक्तियां राहुकाल की काली शक्तियों के आगे दम तोड़ती हैं। राहुकाल, माँ ने तुमसे कहा है ना उस सावित्री से दूर रहने के लिए। मैं कब दमयंती के पास जा रहा हूं? मैं तो यहाँ बैठा बैठा वीर को दमयंती से दूर जाते हुए देख रहा हूं। जब वीर दूर जाएगा तभी तो राहुकाल आएगा। अब तो बस उस क्षण की प्रतीक्षा है जब वीर का विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा और उस अंगूठी को निकाल फेंकेगा। उसके बाद राहुकाल, माँ ने तुम्हें बुलाया है। जानता हूं, तारा द्वार की प्रवेश मणि देने के लिए बुलाया होगा। चल। राहुकाल के लिए तारा द्वार और मेरे लिए कुछ भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी तारा द्वार जाऊंगी। बहुत सी शक्तियां प्राप्त करूंगी, अपना राज्य बनाऊंगी। बहुत हो गया, कुछ तो करना होगा गुलिका, कुछ तो करना ही होगा। विद्या सीखने आया है ना, तो विद्या सीख। ताक झांक मत कर। किसने कहा था तुझे समागम में आने के लिए? बोल। माफ करना बाबा, मैं बस विद्या सीखना चाहता। बहुत जल्दी है ना तुझे विद्या सीखने की, तो मैं आज और अभी तुझे विद्या सिखाता हूं। पकड़ के लाइए अग्नि का गोला। जा।